हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 10th के जियोग्राफी सेक्शन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। आज हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक देखेंगे, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, देखिए अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के मीनिंग को समझा, इंडस्ट्रीज के टाइप्स देखे हम लोगों ने, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, या फिर वो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हो, IT इंडस्ट्रीज हो। हम लोगों ने बहुत सारे इंडस्ट्रीज देखे, उनके प्रॉब्लम्स देखे, उनके कंट्रीब्यूशन को देखा कि हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, GDP में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ये तो समझते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्रीज प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ओके, ये तो बहुत ही अंडरस्टूड चीज़ है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्री के कारण कुछ अनवांटेड या अनडिजायरेबल रिजल्ट्स भी हमें एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ठीक है, इंडस्ट्रीज के फायदे तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन नुकसान भी है। ठीक है, इंडस्ट्रीज के नुकसान भी हैं। ठीक है, कैसे नुकसान है हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रीज के कारण जो पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन तो हम लोग समझते हैं ना, पॉल्यूशन का मतलब हम लोग समझते हैं कि चाहे वो एयर हो, सॉइल हो, ठीक है, वाटर हो, इसमें अनडिजायरेबल एलिमेंट्स के मिलने से, इसमें वैसे एलिमेंट्स के मिलने से जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, इनकी क्वालिटी जो नेचुरल क्वालिटी है वो डिग्रेड हो। ठीक है ना, तो वो कंडीशन पॉल्यूशन कहलाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण इंडस्ट्रीज से निकलने वाले स्मोक हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो, क्या होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो आप मेनली देखते हैं ना जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज से मेनली 4 तरीके की पॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, और एक पॉल्यूशन हम लोग देखते हैं थर्मल पॉल्यूशन। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज से मेनली जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने वाले फैक्टर्स हैं या पॉल्यूशन है। तो 4 पॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे पॉल्यूशन को एक एक करके देखते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले एयर पॉल्यूशन, तो इसके क्या रीजन है, इसके क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है, कैसे कम कर सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है ना, एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एयर में वैसे गैस के प्रेजेंस ज़्यादा हो जाना जिससे एयर की क्वालिटी खराब हो सकती है। ठीक है, या जो एयर को डिग्रेड करता हो। ठीक है, सो एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मेनली द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं एयर पॉल्यूशन के, तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन 2 गैस से एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो एयर पॉल्यूशन के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो एमिशन होता है ना इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, कौन कौन से फैक्ट्री, केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, यहाँ से होने वाले एमिशन, रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट्स, ठीक है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, केमिकल और पेपर इंडस्ट्रीज से जो एमिशन होता है, स्मेल्टिंग प्लांट्स से जो एमिशन होते हैं, उन सब से एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन से हमारे श्वसन प्रणाली में, सांस लेने से संबंधित बीमारियां एयर पॉल्यूशन के कारण होती है। इट थ्रेटन्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मीन्स हमारे जो श्वसन प्रणाली है, सांस लेने की जो प्रणाली है, सांस लेने का जो सिस्टम है, उसको डैमेज करता है एयर पॉल्यूशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, सिंपल है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कौन कौन से गैसेस के फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज जिसके फैक्टर्स हैं, और इससे प्रॉब्लम क्या होती है। वहीं हम लोग बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। तो देखिए वाटर पॉल्यूशन मेनली क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो,
उनको प्रॉपरली ट्रीट किए बिना वाटर में डिस्चार्ज कर देना, वाटर में डाल देना, वो सबसे मेन कारण होता है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है ना। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय अनट्रीटेड डिस्चार्जिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू रिवर्स, ठीक है। जो वेस्टेज हैं उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया और वैसे ही आपने क्या किया, उसको रिवर्स में डाल दिया, रिवर्स में फ्लो कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, मेनली जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, जैसे डाइंग से रिलेटेड, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज जहाँ पे टैन किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। और वाटर पॉल्यूशन के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि चाहे वो प्लांट की लाइफ हो, एक्वेटिक लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो, वाटर पॉल्यूशन इन सब को थ्रेट करता है। सो वाटर पॉल्यूशन थ्रेटन्स प्लांट, एक्वेटिक एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है। एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बाद हम लोग देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन को देखते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है और उसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो नॉइज पॉल्यूशन होता है ना, ये जो इंडस्ट्रीज के जो मशीन की आवाज़ होती है, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वहाँ पे जो साउंड होता है, जो इक्विपमेंट्स की आवाज़ होती है, तो इन सब से नॉइज पॉल्यूशन होता है। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। नॉइज पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जो आवाज़ आती है मशीन से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में होती है, उनसे होता है। और नॉइज पॉल्यूशन के कारण, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट मीन्स सुनने में प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। जैसे क्या होगा, इरिटेटिव हो जाए, आदमी में इरिटेशन बढ़ेगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन के कारण। वहीं हम लोग थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो देखिए थर्मल पॉल्यूशन में क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज से जो वाटर है, जो हॉट वाटर है, ठीक है, उनको बिना कूल किए उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर में। तो उससे क्या होता है कि वो जो गर्म पानी है, जो हॉट वाटर है, उससे जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक लाइफ सिस्टम है, उसको वो डैमेज कर देगा, ठीक है ना। सो थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डिस्चार्जिंग ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज विदाउट कूलिंग डाउन। बात समझ में आ रही है ना, कि इंडस्ट्रीज के हॉट वाटर को बिना ठंडा किए रिवर में डालने से थर्मल पॉल्यूशन होता है। और थर्मल पॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आप देखते हैं, तो वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन कैन कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज। वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन कैन कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के कारण कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, हम लोग ये तो देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कैसे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है। अब हम लोग देखते चलेंगे वैसे स्टेप्स जिनसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग उन स्टेप्स को देखते हुए चलते हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है इनको मिनिमाइज किया जा सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इन्वायरमेंट को डिग्रेड होने से बचाया जा सके। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन की ज़रूरत है जिससे ग्राउंड वाटर के यूज को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है ना। सो मिनिमाइजिंग वाटर यूजेज बाय रिलीजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर। साथ साथ हम जो वाटर रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री में वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो हॉट वाटर है इंडस्ट्रीज के, उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाए, उसको ठंडा किया जाए, ठीक है ना। सो ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 3 स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी डन इन 3 फेजेज। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल मीन्स के थ्रू स्क्रीनिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे,
फ्लक्चुएशन करेंगे। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन मीन्स पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर स्टिकिंग टू ईच अदर दस इंक्रीजिंग इन मास, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उसको अलग करना है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज किया जाएगा, जैसे प्लांटिंग ट्रीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम क्या देख सकते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट में केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है। देखिए उसके बाद और भी बहुत सारे और भी स्टेप्स हैं, जैसे ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिवर्स बाय इंडस्ट्रीज नीड टू बी रेगुलेटेड लीगली, ठीक है। जनरेटर्स एंड अदर मशीनरी शुड बी फिटेड विद साइलेंस टू रिड्यूस देयर साउंड। नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए जो जनरेटर या और मशीन है वहाँ पे क्या करना चाहिए, साइलेंसर यूज होना चाहिए, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबल्स एंड इंटीरियर सेपरेटर्स। ये वो सारे तरीके हैं जिससे हम लोग एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की बात है, तो इस चीज़ में हम लोग एनटीपीसी का एक रोल देखते हुए चलेंगे। एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको ईएमएस का दर्जा प्राप्त है। ईएमएस कहने का मतलब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कि एनटीपीसी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। ईएमएस इसको अवार्ड किया गया है आईएसओ के द्वारा, ठीक है। एंड दिस कॉरपोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेज वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। एनटीपीसी ने अपने ऑपरेशन में इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के अपने ऑपरेशन को फोकस कर रही है। एनटीपीसी ने इन्वायरमेंट के सस्टेनमेंट को फोकस किया है, ठीक है। कैसे किया है आप देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। देखिए जो टेक्निक्स हैं उसको रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, एग्जिस्टिंग टेक्निक्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, जो वेस्ट जनरेशन है उसको मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, और एस यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जा सके। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एफॉरेस्टेशन, रिड्यूसिंग environmental pollution through ash pond management, ash water recycling एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल पावर स्टेशंस। तो एनटीपीसी जिस तरीके से इन्वायरमेंट के कंसर्न को देखते हुए ऑपरेट कर रही है, ज़रूरत है कि और भी इंडस्ट्रीज एनटीपीसी की तरह ही इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन की तरफ काम करे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को डील किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक को आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम, अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।